सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर नंबर 4 मोशन का तीसरा वीडियो। तो आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। तो जैसा कि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने जो है क्या किया था, डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये दोनों बातें हमने डिस्कस कर ली थी। अब हम स्टार्ट करते हैं स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होती है। अब देखो, इसका डेफिनेशन को समझाने से पहले आपको क्या किया गया है, एक एक्टिविटी दी गई है। अब ये एक्टिविटी क्या है, देखो, some figure related to the motion of two buses A and B are provided in table 1। ये जो हमें एक टेबल जो दिख रहा है, इसमें दो बसेस के मोशन के बारे में जो है यहाँ पर जो है बताया गया है। ठीक है, कि जैसे एक कॉलम में टाइम है, दूसरे कॉलम में जो है बस ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया, दूसरे कॉलम में बस बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है हमें दिया हुआ है। तो जैसे देखो, सुबह का जब 9 बजा था तो बस ए 10 किलोमीटर चल गया था और बस बी भी कितना डिस्टेंस कवर कर गया था, 10। जैसे ही 9:15 हुआ, पहला वाला बस जो है 20 किलोमीटर तक ट्रेवल कर चुका था, दूसरा वाला बस 18 किलोमीटर तक ट्रेवल कर पाया। उसके बाद 9:30 को जो है बस ए जो है 30 किलोमीटर में पहुंच गया और डिस्टेंस जो बस बी है उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 25 किलोमीटर। फिर 9:45 को फिर 15 मिनट में ये 40 किलोमीटर तक पहुंच गया, ये 33 किलोमीटर तक पहुंचा। फिर ये 10 बजे जो है क्या हुआ, 50 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, ये 40 किलोमीटर ट्रेवल कर पाया। फिर 10:15 में देखो यहाँ पर ये क्या क्या 60 किलोमीटर ट्रेवल कर गया था और ये उससे 8 किलोमीटर क्या हो गया, पीछे रह गया। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व दिस फिगर आफ्टर ऑब्जर्वेशन टेल। आपको इस टेबल को ध्यान से पढ़ना है और आपको नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर बताना है। इज द टाइम इंटरवल फॉर द बोथ द बसेस इज सेम। तो आंसर है यस। देखो, दोनों के लिए टाइम इंटरवल दोनों बसेस के लिए क्या है, सेम है। 9:15, मतलब कितना मिनट का गैप, 15 मिनट का। फिर इन दोनों में 15 मिनट का गैप, फिर इन दोनों में 15 मिनट का गैप, फिर इन दोनों में 15 मिनट का गैप, फिर इन दोनों में 15 मिनट का गैप। तो सब में जो टाइम इंटरवल है दोनों बसेस के लिए वो क्या है, सेम है। फिर सेकेंड है विच बस कवर यूनिफॉर्म डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल। अब ये बोल रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा बस है जो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो देखो, 9 बजे तो दोनों 10-10 किलोमीटर पे थे, ये 9:15 मतलब अगले 15 किलोमीटर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर। और ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये 8 किलोमीटर ट्रेवल किया। फिर 15 मिनट में 9:30 बजे ये 10 किलोमीटर फिर ट्रेवल किया और 30 पे पहुंच गया। ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये 7 किलोमीटर ट्रेवल किया। फिर ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 15 मिनट में 10, फिर ये 15 मिनट में फिर 10, फिर 15 मिनट में फिर 10। और ये देखो ये कहां पहुंच गया, ये हो गया 8 किलोमीटर, फिर ये हो गया 7 किलोमीटर, फिर ये हो गया 12 किलोमीटर। तो यूनिफॉर्म कौन सा है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कौन सा कर रहा है, तो इसका आंसर है बस ए जो है वो हर 15 मिनट में 10-10 किलोमीटर का डिस्टेंस क्या कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है। उसके बाद आगे देखो, by observing table 1 given above we find that the time interval for both buses is same। दोनों बसेस के लिए टाइम इंटरवल क्या है, सेम है। बस ए कवर्स यूनिफॉर्म डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर इन यूनिफॉर्म टाइम इंटरवल, हाउएवर बस बी कवर्स नॉन यूनिफॉर्म डिस्टेंस इज नॉन यूनिफॉर्म टाइम। ये मैंने आपको बता दी कि ऊपर देखो हर 15 मिनट में बस ए 10-10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, बस भी कभी 15 मिनट में, जो इसके लिए भी टाइम इंटरवल सेम है, लेकिन कई बार 15 मिनट में 8 किलोमीटर, कई बार 7 किलोमीटर, कई बार 12 किलोमीटर, इस तरीके से अलग अलग जो है ये क्या कर रहा है, ट्रेवल जो है कर रहा है। उसके बाद आगे देखते हैं, द टाइम टेकन फॉर कवरिंग अ गिवन डिस्टेंस से 30 किलोमीटर इज डिफरेंट फॉर बोथ द बसेस ए एंड बी। बस ए कवर 30 किलोमीटर डिस्टेंस इन 45 मिनट्स while bus B cover the same distance in 60 minutes। Thus we see that A moves faster while B moves slower। अब देखो, बस ए जो है हर 15-15 मिनट में 10-10 किलोमीटर जा रहा है और बस बी है ना, उसका कोई सियोरिटी नहीं है कि वो 15 मिनट में 10 किलोमीटर जाएगा कि 12 जाएगा कि 8 जाएगा कि 7 जाएगा। तो अगर मान लो हमें 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो अगर हम जो है बस ए से जो है अगर कवर करते हैं तो हमें जो है 30 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने में 45 मिनट लगेगा। जबकि अगर हम लोग बस बी से जाते हैं तो उसको कवर करने में कितना मिनट लगेगा, 60 मिनट लगेगा। तो इससे क्या बात समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि जो बस ए है वो क्या है, फास्टर है किसके कंपैरिजन में, बस बी के, क्योंकि टाइम तो दोनों का उतना ही है लेकिन डिस्टेंस कौन ज्यादा कवर कर रहा है, बस ए। To calculate the rate of motion of the bus, we measure the distance travel in unit time by the bus। This quantity is called unit। This quantity is called speed। मतलब अगर हमें एक चीज चेक करना है
कि मोशन जो है किस रेट से, किस रफ्तार से बदल रहा है, उसी के मेजरमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड हमें क्या बताता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है, चाहे वो बस है, चाहे वो ट्रेन है, चाहे साइकिल है, चाहे कार है, वो टाइम के रिस्पेक्ट में कितना रेट से अपने आप को क्या कर रहा है, बदल रहा है। कभी 15 किलोमीटर की स्पीड से, कभी 20 किलोमीटर की स्पीड से, कभी 50 किलोमीटर की स्पीड से, कितना स्पीड से वो अपने आप को, मतलब कितना रेट से जो है अपने आप को बदल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं। और इसका जो एसआई यूनिट जो होता है वो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ध्यान रखना है, मीटर पर सेकेंड। अनदर यूनिट फॉर द स्पीड कैन बी किलोमीटर आवर। एक तो यूनिट होता है हमारा मीटर पर सेकेंड और दूसरा यूनिट हमारा क्या होता है, किलोमीटर आवर जो है, ये दूसरा यूनिट जो है हमारा होता है। ठीक है, तो स्पीड क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना रेट से जो है बदल रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वो उसी को बोलते हैं हम लोग स्पीड बोलते हैं। आगे है, द एवरेज स्पीड ऑफ द बस इज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन द टोटल टाइम पीरियड। अब स्पीड के बाद दूसरा जो डेफिनेशन है हमारे पास वो है एवरेज स्पीड का। और एवरेज स्पीड हमें क्या बताता है कि कोई भी बस या कार या कोई भी ऑब्जेक्ट टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में उसने कितना टाइम लिया। इन दोनों का अगर हम लोग रेशियो निकालते हैं या दोनों को डिवाइड करते हैं तो जो आंसर आता है वो हमें क्या बताता है, एवरेज स्पीड को जो है हमें बताता है। अब देखो फिर से, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बस ए एंड बस बी फ्रॉम द एक्टिविटी फर्स्ट। वो जो एक्टिविटी फर्स्ट जो टेबल दिया था ना, उसी टेबल के हिसाब से अगर हम लोग बस ए और बस बी के स्पीड का अगर कंपैरिजन करें तो कितना आता है। देखो, तो एवरेज स्पीड का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो अगर हम लोग 9 बजे से लेकर 9:15 की अगर हम लोग बात करते हैं 15 मिनट में, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये हमें निकालना है। तो ऊपर में रहेगा डिस्टेंस जो कि कितना ट्रेवल किया, 10 किलोमीटर। टाइम कितना लगा, 15 मिनट। तो अगर 15 मिनट को अगर हम लोग आवर में बदलेंगे तो हमें पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 15 मिनट को अगर आवर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 आवर। तो ऊपर में आ गया 10 किलोमीटर का डिस्टेंस, नीचे में आ गया आवर में टाइम, तो हमें स्पीड कितना मिला, 40। और सिंस हमारा जो यूनिट है अभी ऊपर वाला किलोमीटर में है, नीचे वाला आवर में है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर है। उसके बाद दूसरे वाले को देखते हैं, दूसरे वाले बस के लिए। तो दूसरा वाला बस जो है 15 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 8 किलोमीटर। टाइम तो इसके लिए सेम है, 15 मिनट। 15 मिनट का आवर में बदलेंगे तो 1/4 आएगा। तो इसकी स्पीड कितनी है, 32 किलोमीटर पर आवर जो है सेकेंड वाले बस की जो है स्पीड है। अब देखते हैं दूसरा यहां पर हमारे पास है टेबल 2, और इस टेबल 2 के बेसिस पर आपको क्या करना है, इसको जो है क्या करना है, कंप्लीट करना है आपको। ठीक है, तो कंप्लीट कर सकते हो आप। कैसे करोगे, देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगाओगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो इसका तो सबका सेम आएगा, क्योंकि ये भी 15 मिनट में 15 मिनट में 15 मिनट में 10-10 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है, तो इसका स्पीड कितना होगा, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर। अब यहां पर इसका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे यहां पर डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इसने, 8। टाइम कितना है हमारे पास, 1/4। तो ये 4 इसको जाके इंटू करेगा तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। फिर ये 7 हो गया, 7 डिस्टेंस है, टाइम कितना है, 1/4। इसको इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 28। ये 12 है, 12 को डिवाइड करेंगे 1/4 से, क्योंकि इन सब में टाइम इंटरवल 15-15 मिनट का ही, और 15 मिनट को आवर में बदलेंगे तो 1/4 होगा। तो यहां पर हमें समझ में आ गया कि बस ए जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, और जो बस बी है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से जो है चल रहा है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल दिया है आपको, इफ अ कार कवर्स 60 किलोमीटर डिस्टेंस इन 2 आवर्स, व्हाट विल बी द इट्स स्पीड। अब देखो, कार ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 60 किलोमीटर। टाइम कितना लगा है, 2 घंटे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखो, टोटल डिस्टेंस हमारा 60 किलोमीटर है, टाइम हमारा 2 घंटे है, तो यहां से यूनिट हमारा आ जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। An object cover a distance of 20 meter from A to B in 10 seconds. It takes 6 seconds to return from B to A. What is the average speed of the object? ठीक है, आपके पास देखो टोटल डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर जाने का और 20 मीटर आने का। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 20 + 20, जाने का 20, आने का 20, 40 हो गया। और टाइम कितना है, 10 सेकंड जाने में लगा, 6 सेकंड आने में लगा, तो 16 सेकंड हो गया। अब यहाँ पे रख देते हैं, तो ऊपर में 40, नीचे में जो है 16। इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 आएगा, और इसका जो यूनिट है वो कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक देखेंगे। अगले वीडियो में फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके बारे में, वेलोसिटी के बारे में जो है डिस्कस जो है हम करेंगे।